हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 11th में से एक पोएम लेकर आया हूँ। पोएम में से आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच और शायद 4 ही नंबर का सेंट्रल आइडिया और 8 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन। तो आपके लिए जो मैं आज पोएम लेकर आया हूँ, उस पोएम का नाम है द स्कॉलर, जिसको लिखा है रॉबर्ट साउथी ने। ये पोएम रॉबर्ट साउथी ने लिखा था हम लोग के लिए 2 उद्देश्य के लिए। एक उद्देश्य कि हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं, और दूसरा हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में एक ऐसा कार्य महान अवश्य कर लेना चाहिए जिसके लिए लोग हमें बाद में हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमें याद रखें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट साउथी ने यह पोएम द स्कॉलर हम लोगों के लिए लिखा था। रॉबर्ट साउथी, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को दे दूँ, इनका जन्म हुआ था सन 1774 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1843 ईस्वी में। रॉबर्ट साउथी, जिनको कि इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म, और इंग्लिश पोएट्स में इनको लेक पोएट्स के ग्रुप में रखते हैं। लेक पोएट्स इंग्लैंड में वो पोएट्सों का एक ग्रुप कहलाया जाता था जो इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। ये लेक पोएट्स में रॉबर्ट साउथी के अलावा एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ भी आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको सभी लोग जानते हैं, प्रकृति के कवि, महान कवि। और इनका जीवन काल भी एक और युग के बीच में पड़ता है, और वह युग है इंग्लैंड में रोमांटिक एज। यह रोमांटिक एज इंग्लैंड में सन 1798 ईस्वी से माना जाता है, और इसकी समाप्ति लगभग 1850 ईस्वी के बीच माना जाता है। रोमांटिक एज, जिसकी शुरुआत मैंने बताया आपको 1798 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि इसी सन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर एक महान रचना की थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। अच्छा, रॉबर्ट साउथी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में हम एक कह सकते हैं, आप लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने एक वर्ड आविष्कार किया था, ज़ॉम्बी, ZOMBIE, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसमें हमने कई फिल्मों में भी देखा है। एक प्रकार से ये भूत प्रकार के लिए यूज़ किया जाता है। ज़ॉम्बी, मृत डेड बॉडी में जब क्रिया होती हैं तो उस डेड बॉडी को इन्होंने नाम दिया था ज़ॉम्बी। तो चलिए आज हम इनके द्वारा रचित, यानी कि रॉबर्ट साउथी के द्वारा रचित पोएम द स्कॉलर, जिसका अर्थ होता है विद्वान, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, इस पोएम में मैंने हार्ड मीनिंग्सों को हिंदी में लिख दिया है। इनको अच्छे से आप याद कर लें, जिससे आप जब मैं एक्सप्लेनेशन एक बार करा दूंगा तो आप अपने आप भी इसको कर पाएंगे। पोएम का नाम आप देखिए ऊपर रहे हैं, द स्कॉलर है, जिसका अर्थ होता है विद्वान। और मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस पोएम में कवि ने हमें किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने के लिए कहा है। तो देखते हैं किस प्रकार वो इस पोएम को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। पहला स्टैंजा देखते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। अब इसमें एक बार आप रैमिंग स्कीम को भी समझ लीजिए। इसका रैमिंग स्कीम है ABABCC। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहली लाइन के एंड में अगर हम पास्ट को A मान लें तो बिहेल्ड को B मानेंगे। तीसरी लाइन को फिर A मान लिया था, कास्ट, यानी कि पास्ट का राइमिंग हुआ कास्ट से, और बिहोल्ड का राइमिंग हुआ ओल्ड से, यानी कि B एंड B। तो ABAB। और लास्ट के दोनों लाइनों को हम CC कर लेते हैं, दे और डे। ये राइमिंग हो रहा है। ये प्रत्येक स्टेंजा में इसी तरह से राइमिंग स्कीम है। इस पोएम में 6 स्टेंजाज हैं। पहले स्टेंजा का अर्थ करते हैं हम।
माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। मेरे दिन, कभी कहते हैं मेरे दिन, या समझ लीजिए मेरा समय मृत लेखकों के बीच में गुजरता है। या फिर मैंने लिख दिया, देखिए डेड मीन्स पुस्तक भी मान सकते हैं हम। कभी कहते हैं कि मेरे दिन पुस्तकों के बीच में गुजरते हैं अर्थात वे कहते हैं जो पास्ट काल में महान लेखक हुए हैं उनके द्वारा रचित किताबों के बीच में मेरा समय व्यतीत होता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रॉबर्ट साउथी के पास एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड। मेरे चारों तरफ ये पुस्तकें रखी हुई हैं। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जब कभी भी संयोग से मेरी आँखें इन पर पड़ती हैं, गिरती हैं। कास्ट मीन्स फेंकना, गिरना होता है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ये जो सारी किताबें हैं ये प्राचीन समय के सबसे शक्तिशाली दिमागों वाले इंसानों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। जब भी इन पर मेरी नज़रें पड़ती हैं तो मैं सोचता हूँ माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, कि ये मेरे कभी भी धोखा ना देने वाले दोस्त हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, मैं प्रत्येक दिन इन किताबों से कन्वर्स करता हूँ, बातें करता हूँ। तो एक बार फिर हम इसका अर्थ करते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, मेरा समय प्राचीन काल के विद्वानों द्वारा लिखे हुए महान किताबों के बीच में गुजरता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, चारों ओर मैं इन किताबों को देख पा रहा हूँ। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, जब कभी भी मेरी आँखें, मेरी नज़रें संयोग से प्राचीन काल के बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखे गए इन किताबों पर पढ़ता है तो मैं सोचता हूँ माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, कि ये सभी किताबें मेरे न धोखा देने वाले मित्र हैं। विद हुम आई कन्वर्स डे बाय डे, इन किताबों से मैं रोज़ वार्तालाप करता हूँ, अर्थात रोज़ मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ। दूसरा स्टेंजा देखिए। विद दैम आई टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With whom I take delight in weal and seek relief in woe. इनके साथ मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ, डिलाइट प्राप्त करता हूँ, एंड सीक रिलीफ इन वो, और इन किताबों से मैं दुख में तलाश करता हूँ रिलीफ, आराम, शांति, सांत्वना। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब मैं यह अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ कि एंड फील करता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं कितना, हाउ मच, इनके प्रति ऋणी हूँ, ओ हूँ, कर्जदार हूँ। माई चीक्स हैव ओपन बीन बिड्यूड, तो मेरे जो चीक्स है, गाल हैं, वो अक्सर भीग जाते हैं, नम हो जाते हैं मेरे आंसुओं से। और ये विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, और ये मेरे आंसू ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं इन किताबों के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, कृतज्ञ महसूस करता हूँ। दोबारा अर्थ करते हैं कि विद दैम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, इन किताबों से मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ और दुख में शांति खोजता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब मैं ये महसूस करता हूँ और समझता हूँ कि मैं इनके प्रति बहुत कर्जदार हूँ, इन किताबों के प्रति और इनके रचयिताओं के प्रति मैं बहुत कर्जदार हूँ। माई चीक्स हैव ओफन बिन बिड्यूड, तो मेरी गाल आंसुओं से भीग जाते हैं विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, और ये आंसू इनके प्रति
मेरा आभार प्रकट करते हैं। तीसरे स्टेंजा में आते हैं, माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, देयर वर्चूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. मेरे थॉट्स इन किताबों के साथ हैं, इन मृत लेखकों द्वारा लिखे हुए किताबों के साथ है मेरे सभी सोच विचार। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, इन किताबों से मैंने अपना भूतकाल बिताया है, इन किताबों के बीच में मैंने अपना भूतकाल, लंबा भूतकाल समय बिताया है। देयर वर्चूज लव, मैं उनके गुणों का प्रेमी हूँ, अर्थात मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। मतलब ये हम कह सकते हैं कि लेखकों ने जो महान किताबें लिखे हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके गुणों से लेखक प्रेम करते हैं। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उन कैरेक्टर्स के जो दुर्गुण हैं, उनको फॉल्ट्स है, उनसे रॉबर्ट साउदी निंदा करते हैं, उनका वो निंदा करते हैं। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, और इन किताबों में जो कहानियों के में जो पात्र लोग हीरो हैं, मुख्य कलाकार हैं, उनके आशाओं में पार्टेक करते हैं, रॉबर्ट साउदी भाग लेते हैं, और उनके भय में भी रॉबर्ट साउदी उन साथ देते हैं। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और जब वो इन कहानियों को पढ़ लेते हैं तो बड़े हम्बल माइंड से, विनम्रता से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इन कहानियों में से जो लेखक इन कहानियों के माध्यम से शिक्षा हमें देते हैं, उनको बड़े विनम्रता से रॉबर्ट साउदी ग्रहण करते हैं। दोबारा अर्थ करते हैं कि माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे सभी सोच विचार इन किताबों के साथ है। विद दैम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, इन किताबों में ही मैंने अपना भूतकाल बिताया है। देयर वर्चूज लव, इन किताबों के जो पात्र हैं उनके गुणों को मैं प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनके दुर्गुणों को, फॉल्ट्स को मैं निंदा करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, और इन किताबों के पात्रों के जो होप्स हैं और फियर्स हैं, आशाएं हैं और भय हैं, मतलब सुख दुख है, उन सब में लेखक कहते हैं मैं उनका भागी बनता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और इन किताबों में जो जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों में से जो शिक्षा है, इंस्ट्रक्शन है, वो उनको बड़े विनम्रता से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। लास्ट अंजाम में आते हैं, माई होप्स आर विद द डेड एंड नन माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, yet living here a name I trust that will not perish in the dust. लेखक कहते हैं माई होप्स आर विद द डेड, लेखक कहते हैं मेरी आशाएं इन किताबों के साथ है। और मेरी आशा क्या है वो आगे बताते हैं, एनन माई प्लेस विद देम विल बी, कि शीघ्र ही मेरा भी स्थान इनके साथ होगा। लेखक कहते हैं कि भविष्य में मैं भी इन लेखकों की तरह एक महान लेखक बन जाऊंगा। एंड आई विद देम विल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और फिर जब मेरी मृत्यु हो जाएगा तब मैं पूरे फ्यूचरिटी में, भविष्य काल में यात्रा करूंगा, अर्थात लोग मुझे भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। मैं जब महान लेखक बन जाऊंगा, मेरे रचनाओं को पढ़ेंगे तो लोग मेरा भी नाम याद रखेंगे। यट लिविंग हेयर ए नेम, यहाँ पर मैं अपना नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे पूरा विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा यह नाम मिट्टी में नहीं नष्ट होगा, मिलेगा, मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। दोबारा अर्थ करता हूँ, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी ये आशा है कि अनंत शीघ्र ही माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा भी स्थान इनके साथ होगा। क्योंकि मैं एक महान विद्वान बन जाऊंगा इन किताबों को पढ़ कर। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी,
और पूरे भविष्य काल में मैं भी यात्रा करता रहूँगा। क्योंकि मेरे द्वारा जब मैं विद्वान बनकर रचनाएं करूँगा और लोग मेरे द्वारा रचनाओं को पढ़ेंगे तो मुझे कभी भुलाएंगे नहीं। Yet living here a name I trust that will not perish in the dust। और मैं यहाँ पर अपना नाम छोड़ जाऊँगा और मुझे पूरा विश्वास है मेरा यह नाम मिट्टी में कभी मिलेगा नहीं। तो ये था आपका पोयम द स्कॉलर, जिसको लिखा है रॉबर्ट साउथी ने। तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना है, एक्सप्लेनेशन को बार बार देखिए मेरे वीडियो को, और इसके मीनिंग्सों को अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मीनिंग्सों को ज़रूर याद कर लें और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करें इंग्लिश में। धन्यवाद छात्रों।